इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी, ट्रंप की गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, हम यरगबालियों की रिहाई और जंगबंदी के माहिदे तक पहुँचने के लिए संजीदा हैं। जंगबंदी से मुतालिक मस्बत इलामात देखने में आई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हमास के पीछे नहीं जा रहे, ये ख़त्म हो गए, अपने तमाम यरगबाली रिहा कराएंगे। उधर हमास का कहना है, नए जंगबंदी माहिदों का जायज़ा ले रहे हैं, सालिसों से तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। ऐसा माहिदा चाहते हैं जो गजा जंग ख़त्म करे और इसराइली फ़ौज का इनखला यकीनी बनाए। जितना जोर लगाना है लगा ले, मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर KP अली अमीन गंडापुर का ओपन चैलेंज। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा, कोई KP हुकूमत गिराना चाहता है तो वो शौक पूरा कर ले। मासूस नशिस्तों का फैसला सियासी तारीख पर सियाह धब्बा है। बानी PTI से मुलाकात तो करवा नहीं रहे तो हम हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे करें। इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम उनके साथ बातचीत चाहते हैं जिनका इख्तियार है। मुहर्रम के बाद मुल्कगीर सियासी तहरीक शुरू करेंगे। आज हम पर गोलियां चली तो जवाब भी वैसे ही आएगा। बैरिस्टर गौहर बोले, ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। हमने हमेशा कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से देर नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो जवाब सख्त होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्दअमल। कहा, PTI की अपनी गलती पर मखसूस शिकस्तें दूसरी जमातों को मिली। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। PTI के अरकान का एहतजाज और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। लाहौर में गिरफ्तार रहनुमाओं के ख़त की तायीद। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी मेंबरान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। ज़रात के मुताबिक आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं का मुज़ाकरात के हवाले से ख़त पढ़कर सुनाया। निसार जट और दीगर की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। निसार जट ने कहा, अली अमीन बताएं बजट क्यों पास किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तासुर गलत है, बहनें पार्टी के खिलाफ हैं और पार्टी बहनों के खिलाफ है। अली मोहम्मद खान ने सोशल मीडिया को महदूद करने का मशवरा दिया। कहा, एहतजाज में पूरा KP निकला, अब पंजाब को भी निकलना होगा। पंजाब के MNAs का शदीद रद्द-ए-अमल। अली मोहम्मद खान की मुज़ाकरात की भी हिमायत। शाहिद खटक ने कहा, बताया जाए पार्टी के फैसले कौन करता है। अली अमीन गंडापुर का न मुनाजिम हूँ ना उनके घर से खाता हूँ। आमिर डोगर ने शाहिद खटक की बातों की तायीद कर दी। अली अमीन गंडापुर का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई किसी के कहने पर लगा हुआ है। अपने नजरिए पर कायम हूँ, किसी की बात की कोई परवाह नहीं। नजरिए वाले ही सिर्फ PTI में रहेंगे। इजलास में पानी और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई, मुज़ाकरात और एहतजाज के हवाले से करारदाद मंजूर। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाहमत भी। कोट लखपत जेल में गिरफ्तार रहनुमाओं की यही मुतफ़िका राय है। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने ख़त के बाद वजाहत भी कर दी। एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। PTI के लिए नया सियासी फार्मूला पेश कर दिया। कहा, यही चाहते हैं मुज़ाकरात मुक़्तदिर हलकों के साथ हों। किस हुकूमती शख्सियत से बात करनी है उसका नाम बाद में बताऊंगा। बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। हम बात करना चाह रहे हैं, आगे से कोई जवाब ना आए तो फिर एहतजाज का ही ऑप्शन बचता है। मुज़ाकरात की बात 2 साल जेल काटने के बाद की है। अब मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। ये भी कहा, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा हमें आकर मिले। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, 2.5 साल के बाद हमने मुज़ाकरात की बात की। हम अदालतों के जरिए इंसाफ लेकर ही बाहर आएंगे। कॉपी सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उम्मीदवारों की वापसी का रास्ता मुकम्मल बंद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने कुल 74 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 इजाफी सीट्स मिल गईं। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTI की एक नशिस्त बहाल। कॉपी असम्बली की 19,
केपी के 25, पंजाब असेंबली की 27 और सिंध असेंबली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असेंबली में केपी की खातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल, 2 नून लीग, 2 पीपल्स पार्टी और 1 JUI को मिली। कौमी असेंबली में अकलियतों की 3 नशिस्तें बहाल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को एक अकलियती नशिस्त मिली। पंजाब से कौमी असेंबली की 11 मखसूस सीटों में से 10 नून लीग जबकि 1 पीपल्स पार्टी को मिली। केपी असेंबली में JUI को 8, नून लीग की 6 और पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें बहाल। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब असेंबली में नून लीग की खातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद 36 से बढ़कर 57 हो गई। नून लीग के अरकान की कुल तादाद 206 से बढ़कर 229 हो गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमेरिका, पेंटागन, महकमा खारिजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें की। अमरीकी फ़ज़ाइया की सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी उमूर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। अस्करी ताउन और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तवार करने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक दौरे से दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी मुफादात को फ़रोग हासिल होगा। उधर एयर चीफ से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक। मई की रात अमरीकी नायब सदर ने कहा, अगर हमने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, नरेंद्र मोदी ने अमरीकी नायब सदर को जवाब दिया, अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उसका जवाब देगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, यह हमले से पहले की बात है और आपने देखा पाकिस्तान ने उस रात वाकई बड़ा हमला किया। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा करने वाले अरकान के खिलाफ घेरा तंग। अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कर लीं। स्पीकर पंजाब असेंबली के हुक्म पर दस्तावेज़ात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की हंगामा आराई से मुतालिक तमाम सबूत जमा कर लिए। स्पीकर ने 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के असेंबली दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर का अदालत जाने का ऐलान। बाजूट के इलाके खार में सदीकाबाद फाटक के करीब धमाका। असिस्टेंट कमिश्नर नाउकई और तहसीलदार समेत 5 शहीद, 16 जख्मी। शहदा की नमाज़ जनाज़ा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसम्मत। शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला KP अली अमीन कर्णापुर ने कहा, बुज़दिलाना इक़दाम से हुकूमत और आवाम के हौसले पस्त नहीं होंगे। दराए सवात के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन फिर रोक दिया गया। साबिक गवर्नर गुलाम अली के टाउन में कमरे मिस्मार। PTI रहनुमा के शादी हॉल को 4 घंटे में खाली करने के अहकामात। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत पर 4 अफराद गिरफ्तार। विफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल के मामले पर इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। AC, तहसीलदार और पटवारियों में इख्तलाफात, जिसके बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू ना हो सका। सानह में लापता एक सयाह की लाश ना मिल सकी। छठे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पेशावर हाई कोर्ट फंसे सयाहों को रेस्क्यू ना करने पर सख्त बरहम। अदालत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर की वज़ीर आज़म को साने सवात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। मुतालिका इदारों को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। PTI रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल की हिमायत में ख़त अहमियत का हामिल है। अगर बानी सीनियर साथियों की राय से इत्तेफाक करें तो बातचीत शुरू हो सकती है। साबिक विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का एक्स पर पैगाम। कहा, मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान को नए और वसी तर मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है।
लेस्को ऑफिस शेखुपुरा के अमले का बुजुर्ग खातून के साथ इंतहाई जालिमाना सलूक। गार्ड ने खातून को घसीटकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। वीडियो वायरल होने पर गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार गार्ड ने जमानत भी करवा ली। FIR के मुताबिक गार्ड ने अफसरों के कहने पर खातून को दफ्तर से जबरदस्ती बाहर निकाला। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान कांजू का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है सिक्योरिटी गार्ड को फारिग करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। 3 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। उधर एक्सप्रेस न्यूज़ ने मुतासरा खातून को ढूंढ निकाला। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील कर दी। बहुत बुरा रवैया ख्याल किया। हमारा कोई जरिया नहीं, मुझे किसी जगह पे खिलौने भी नहीं देते। अब वापटा अपना मसला हल कर लिया है, मेरा मसला हल कहते वो सर्कल के पास तो आप नहीं जाना। वो सर्कल का जो मुलाजम है नायब कासम शरारत है उसकी, जब उसको गिरफ्तार किया गया जाएगा हमारे तरह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इत्तलाक 4 जुलाई से होगा। मरी का माल रोड मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुप्स में शदीद फायरिंग का तबादला। GPU चौक में भगदड़, डंडों और पत्थरों का सादाना इस्तेमाल। मुतादिद अफराद जख्मी, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। सयाहों में खौफ व हिरास, पुलिस और इंतजामिया बेबस। कराची में बादल बरस पड़े। गुडाब, सुरजानी, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। 5 जुलाई से मानसून बारिशों फिर शुरू होने की पेशगोई। कश्मीर, KP, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला ब्लैक आउट बम तैयार कर लिया। चीनी मीडिया के मुताबिक ये हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मुअस्सर है। विमेन एशियन फुटबॉल कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को शिकस्त दे दी। 2-0 से हरा दिया। और गर्मियों की छुट्टियों में सयाहों का हिल स्टेशन पर रश। आज़ाद कश्मीर की वादियां सयाहों से भर गईं। नज़ारे भी हसीन।